जी डियर स्टूडेंट्स, कपल की एक और एग्जांपल करते हैं. रिप्लेस द थ्री फोर्सेस शोन विद एन इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट ए. ये गिवन फोर्सेस हैं, थ्री फोर्सेस हैं हमारे पास. ए पे 400 न्यूटन की फोर्स लेफ्टवर्ड एक्ट कर रही है, F2 फोर्स 750 की, और ये डायरेक्शन है इसकी 3 और 4. टू एवरी रन ऑफ 4 देयर इज अ राइज ऑफ 3. तो यहाँ से हम ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे. और एक F3 फोर्स 100 न्यूटन की फोर्स ये B पे एक्ट कर रही है और ये वर्टिकली अपवर्ड है. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये लेंथ 160 मिलीमीटर या 0.16 मीटर, वेयर एज ये लेंथ बिटवीन O एंड B ये 360 मिलीमीटर या 0.36 मीटर है. To find the equivalent set of forces at A. अब A पे forces find out करते हैं, equivalent set of force. तो वो हम horizontal forces का sum find out करेंगे, vertical forces का sum find करेंगे. Rx equal to summation Fx और Ry equal to summation Fy, and then फिर हम R find out करेंगे. सबसे पहले ये 750 न्यूटन की फोर्स, ये इसकी डायमेंशन 3 और 4 है, तो ये एंगल थीटा फाइंड करते हैं. हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू 3/4 यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. तो tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4. ये एंगल आ जाएगा 36.87 डिग्रीज. तो 750 न्यूटन की फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ 36.87 डिग्रीज की फोर्स लगा रही है. ये 100 न्यूटन की फोर्स है, ये 400 न्यूटन की फोर्स है. तो Rx फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ ऑल x फोर्सेस, x डायरेक्टिव फोर्सेस या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. 400 से स्टार्ट करते हैं. 400 लेफ्ट पे एक्ट कर रही है, इसलिए ये -400 न्यूटन हो. जबकि ये 750 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो फाइंड करते हैं 750 टाइम्स cos ऑफ थीटा, और थीटा है 36.87 डिग्री. तो ये सारा सिंप्लीफाई किया, तो Rx यानी कि रिजल्टेंट का x कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो हमारे पास 200 न्यूटन आ गया. सिमिलरली Ry या रिजल्टेंट का y कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट वो फाइंड करते हैं. दैट इज इक्वल टू सम ऑफ समेशन ऑफ Fy यानी ऑल फोर्सेस ऑफ y. तो वो हमारे पास 100 न्यूटन की फोर्स और 750 का वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट ट्रिग्नोमेट्री से 750 साइन थीटा, जबकि थीटा यहाँ पे 36.87, तो वो बन जाएगा 750 साइन ऑफ 36.87 डिग्रीज प्लस 100 न्यूटन, और ये सारा सिंप्लीफाई किया तो 550 न्यूटन आ गया. यानी सारी फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 200 है और वर्टिकल कंपोनेंट 550 न्यूटन. तो इसका R फाइंड करते हैं. Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उसकी वैल्यूज साथ प्लग कर दी. Rx 200 है और Ry 550 है, तो 200 स्क्वायर्ड प्लस 550 स्क्वायर्ड एंड देन स्क्वायर रूट. सारा सॉल्व किया, 585 न्यूटन आ गया. तो ये रिजल्टेंट फोर्स x डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बना रही है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 550 ओवर 200. इसको सिंप्लीफाई किया, ये हमें एक एंगल देगा. 550 को 200 से डिवाइड किया और tan इनवर्स ले लिया, तो अल्फा इक्वल टू 70 डिग्री. यानी कि रिजल्टेंट फोर्स x डायरेक्शन के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ 70 डिग्री बना रही है, और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड 585 न्यूटन है. नेक्स्ट अब मोमेंट फाइंड करते हैं. मोमेंट अबाउट ए, मोमेंट अबाउट ए फाइंड करते हैं. अगेन देखते हैं कि सारी फोर्सेस हमारे पास, एक फोर्स है 100 न्यूटन की फोर्स, एक फोर्स है 400 की, और एक है 750 की. 750 को अगर रिजॉल्व करें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने यहाँ पे फाइंड किया है, वो 600 750 cos ऑफ थीटा और 750 साइन ऑफ थीटा, वो 450 न्यूटन. तो इसमें हम 100 न्यूटन की फोर्स पहले ले लेते हैं. 100 न्यूटन की फोर्स ए के साथ
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रही है 360 मिलीमीटर, तो वो बन जाएगा 100 न्यूटन इंटू 360 मिलीमीटर, तो मोमेंट की मैग्नीट्यूड आ गई 36,000 न्यूटन मिलीमीटर। इसी तरह हमारे पास जो F4C 750 उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 600 न्यूटन 750 cos ऑफ थीटा 600, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट 450 वो है 750 टाइम्स साइन ऑफ थीटा, वो 450, यानी कि यहाँ पे जो 4C इसको हमने रिप्लेस कर दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये 600 और वर्टिकल कंपोनेंट 450, तो हम उसकी बजाय अब ये फोर्सेस लेंगे। तो ए 400 की फोर्स ये ए से ही पास करी है, तो इसका तो डिस्टेंस जीरो हुआ। 450 न्यूटन की फोर्स ये भी ए से पास करी है, तो इसका भी डिस्टेंस जीरो है, यानी इन दोनों के मोमेंट्स जीरो होंगे, क्योंकि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है फोर्स को, और डिस्टेंस ही जीरो है तो इसका मोमेंट जीरो आएगा। जबकि 600 न्यूटन की फोर्स है, उसका डिस्टेंस 160 है, और वो हम कंसिडर करेंगे। तो M2 हमारे पास आ जाएगा 600 टाइम्स 160 मिलीमीटर, वो आ जाएगा 96,000 न्यूटन मिलीमीटर। टोटल मूवमेंट अबाउट ए सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3 सारी फोर्सेस का सम, तो आ जाएगा 36,000 न्यूटन मिलीमीटर प्लस 96,000 न्यूटन मिलीमीटर प्लस जीरो, क्योंकि ये सारे जीरो से पास कर रहे हैं, इसका डिस्टेंस जीरो है, इसका भी डिस्टेंस जीरो, इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 132,000 न्यूटन मिलीमीटर, और मिलीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 132 न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास मोमेंट आ गया। तो हमने गिवन फोर्सेस को फोर्स कपल मोमेंट में कन्वर्ट कर दिया। फोर्स हमने पीछे फाइंड आउट की थी और यहाँ पे मोमेंट भी फाइंड आउट कर लिया। थैंक यू।